थैंक यू। फिर वो संपर्क में आए कृष्णपाल जी के में। ऐसा बोला जाता है कि कोई ना कोई एक मेंटर चाहिए जहां पर सिंगल माइंड अप्रोच के आधार पर व्यक्ति काम कर सके, जो कुछ बताया जाए उसके आधार पर काम कर सके। आप ऊपर से देखेंगे, देखिए मेंटरशिप का कितना रोल रहता है। मैं जितने भी सफल लोग हैं, आप लोगों ने भी यहाँ सालों साल तक काम किया है, परल एंड अब लोग बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप नजर घुमा के देख लेना पूरी शेप शॉप में, जितनी भी आप नजर घुमाओगे और जो भी सफल व्यक्तित्व मिलेगा तो उसमें एक चीज जरूर आपको मिलेगी, जिसका भी नाम लेंगे। जैसे मैं ग्रेवाल सर का नाम लेता हूं, तो ग्रेवाल सर किसकी गाइडलाइन में काम करते हैं, तो आपका तुरंत नाम माइंड में आ गया होगा, और तुरंत माइंड में नाम आ गया है, इसी वजह से वो सफल है। मैं माधव सर का नाम लेता हूं, माधव सर का जैसे ही मैं नाम लूंगा, वो किन की गाइडलाइन में काम करते हैं, कहां उनकी मेंटरशिप है, तो तुरंत नाम आपके माइंड में आ गया होगा। तुरंत आ गया, इसका मतलब वो व्यक्ति सफल होगा। मैं आपके बीच में बैठा हूं, मैं जैसे ही अपना नाम लूंगा, मेरा नाम आएगा, तो मैं कहां किसकी गाइडलाइन में काम कर रहा हूं, आपके माइंड में तुरंत विचार आ जाएगा, तुरंत नाम आ जाएगा। जसवीर जी का नाम लेंगे, तुरंत नाम आ जाएगा। कृष्णपाल जी का नाम लेंगे, तुरंत नाम आ जाएगा। एलवी शर्मा जी का नाम लेंगे, तुरंत नाम आ जाएगा। आप किसी का भी नाम लीजिए, विकास जी का नाम लीजिए, आप किसी का भी नाम लीजिए, आप परशुराम जी का नाम लीजिए, आप सत्येंद्र जी का नाम लीजिए, आप जिसका चाहें, आप शैलेंद्र जी, किसी का भी नाम लीजिए। और जहां पर नाम लेने के बाद इसमें थोड़ा सा लोचा हुआ, आपको यह सोचना पड़ा कि पता नहीं यार ये उनकी गाइडलाइन में काम करते हैं या उनकी में करते हैं, वहीं पर सफलता में कोई ना कोई कमी होगी। ये प्रैक्टिकल बात है। तो देवेंद्र जी के साथ में आज वो जोड़ी बना करके, आज वो जिनकी गाइडलाइन में काम करते हैं, जिनकी मेंटरशिप में काम करते हैं, वो महान व्यक्तित्व, महान लीडर हमारे सामने हैं। कृष्णपाल जी, उन्होंने उनको सींच करके बड़ा किया है, और साथ में सपोर्ट ली जसवीर जी की, आप सबको मालूम है, और इन दोनों ने उनको सींच करके बड़ा किया है। हर अपलाइन का महत्व है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से, अपलाइन से, ओ लाइन से, डाउन लाइन से, सबसे सीखता है, लेकिन कोई एक विशेष रोल रहता है किसी एक व्यक्तित्व का, उसमें इन दोनों पर्सनलिटीज का, और खास करके कृष्णपाल जी का उसमें बहुत बड़ा महत्व है। और ये जोड़ी इतिहास बनाती जा रही है और आगे चलते चले जा रहे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगा, कृष्णपाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तरह का लीजेंड हमारी इंडस्ट्री के लिए देने के लिए। और आज हम बुलाते हैं अपने दमदार टाइगर, दमदार लीजेंड देवेंद्र राघव जी को, जो कि सेफ शॉप की, रॉयल ड्रीमर्स टीम की, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की एक शान है, एक महान व्यक्तित्व है। उन्होंने करके दिखाया है, सीख करके, करके अपने ऊपर अप्लाई करके सारी चीजों को दिखाया है। आज वो हमारे बीच में आज आएंगे और अपने विचार रखेंगे। तो सभी लोग हम ध्यान से सारी चीजों को समझेंगे और इसका पूरी तरह से हम फायदा लेंगे। तो हम स्वागत करते हैं सारे लोग मिलकर के दमदार तरीके से अपने ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर देवेंद्र राघव जी का। तो प्लीज वेलकम। वेलकम जी टाइगर साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन सभी महागुरु जियों को। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे इस पैनल पे आने का मौका मिला, इतने बड़े पैनल पे बात करने का मौका मिला। मेरी जर्नी क्या रही, मैं इस बिजनेस में क्या चीज़ करके कामयाब हुआ, वो सारी बातें मैं आप लोगों से करने आया हूँ आज। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे मेंटर के माध्यम से, और इसमें सभी को क्रेडिट जाता है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं। मैं सारी बातें करूंगा। रणवीर जी हैं, सतबीर जी हैं, प्रमोद जी हैं और यतेंद्र जी हैं। ये सारे लोग हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले पाऊंगा। वो सारे लोग जितने भी आज पैनल पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं मेरी सफलता में, मेरे आगे बढ़ने में सभी का रोल रहा है। सभी से मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा है। और आज जो भी मैं बातें करने जा रहा हूँ साथियों, वो पूरी चीज सिस्टम की वजह से है मेरे साथ। और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में आके, निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। वो सब गाइडलाइन महागुरु जी लोगों की मिल रही है। तो कुछ चीजें मैं अपनी स्लाइड के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा महागुरु जी, आपकी परमिशन है तो। बिल्कुल बिल्कुल। स्लाइड दिख रही है महागुरु जी? बिल्कुल दिख रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। साथियों, सबसे पहले तो
मेरी जर्नी में अब तक का जितना भी रोल रहा है वो मेरे ग्रेट मेंटर्स का रहा है। मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाया हूँ, ये 5 मेरे भगवान हैं। मैंने कभी भी इनको अपलाइन मान के काम नहीं किया, मैंने भगवान का आदेश मान के काम किया है। साथियों, हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर महागुरु जी मादर को देख देख के मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। उनकी वीडियो ऑडियो सुन के हमेशा सर के बारे में अगर मैं बोलूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। पूरे हिंदुस्तान नेटवर्क मार्केटिंग में आज सर नंबर 1 पे आते हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है। हर विषय पे सीखने का मौका मिलता है महागुरु जी लोगों से। और अगर मैं महागुरु जी विजयपाल सर की बात करूं तो मैं एक ही बात बोलता हूं, महागुरु जी के रेडियस में अगर कोई व्यक्ति 2 किलोमीटर के दायरे में भी आ जाए, नेगेटिव व्यक्ति भी, तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है महागुरु जी को देख के। और महागुरु जी का चेहरा जब भी मुझे दिखता है अलग से मेरे एनर्जी आ जाती है, बिलीव बढ़ जाता है महागुरु जी को देख के। और साथियों, इसमें मुझे आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा रोल रहा है महागुरु जी की। समय समय पे गाइडलाइन मिलती रही है महागुरु जी। जसवीर सर की मैं एक ही बात बताऊंगा, महागुरु जी का जब भी मेरे पास अगर मेरे फोन में कॉल भी आ जाए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथियों, मैं बहुत दिल से मानता हूं सर को, और सर को देख देख के भी मैं आगे बढ़ा हूं। हमेशा गाइडलाइन में रहा हूं सर की मैं, और नए नए आइडिया जो भी होता है, जो भी करना है, महागुरु जी से डिस्कस होता है। और इसमें जो मुझे विजन मिला और मुझे प्रेरणा मिली वो मिस्टर लाल बहादुर महागुरु जी से मिली थी। साथियों, सर से मुलाकात बस में हुई थी पहली बार। मैं जानता नहीं था लाल बहादुर शर्मा जी कौन है, लेकिन ये बात कर रहे थे किसी से फोन पे। तो मैं बस में बैठा था, महागुरु जी खड़े थे और महागुरु जी मथुरा जा रहे थे रणवीर सर की टीम में, और मैं जा रहा था यूनिवर्सिटी जॉब पे छुट्टी काट के। तो बस में मुलाकात हुई सर से, और सर ने ऐसे ही पूछ लिया क्या करते हो, तो मैंने बोला मैं भी सेप शॉप करता हूँ सर। आप सेप शॉप की बात कर रहे हैं, लाखों की बात कर रहे हैं, ज्वाइन तो मैंने भी कर रखा है। लेकिन सर ने बताया कि चलो ज्वाइन तो कर रखा है, कितनी टीम बन गई, तो मैंने उस समय पे बताया था टीम तो कुछ बनी नहीं है। तो महागुरु जी ने ब्रीफिंग की बैठ के और मुझे विजन दिया कि जहाँ पे तू काम कर रहा है, यहाँ पे 40 साल काम करने के बाद भी रिजल्ट क्या रहेगा, और जिस बिजनेस को तू छोड़ के बैठा है वहां पे 4 साल काम करने के बाद तेरी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकता है। ये बात सर ने बताई और मुझे बताया कि तू सिस्टम से टच हो जा, सिस्टम से अटैच हो जा, तेरी जिंदगी बदल सकती है। तो मैंने सर से सिस्टम का एड्रेस लिया, तो सर ने मुझे अलीगढ़ का एड्रेस दिया और मैंने वहां पे जाके जब सारी चीजें देखी, ट्रेनिंग ली 8 स्टेप, तो मुझे पता लगा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ और मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी का भी मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। और साथियों, जो भी मैं बन पाया हूँ या आगे जो भी बन पाऊंगा वो कोई और नहीं है, हमारे सबके ग्रेट मेंटर हैं, मेरी स्रोत हैं, और कंधे से कंधा मिला के मेरा हाथ पकड़ के आज भी मुझे साथ लेके चल रहे हैं, वो कोई और नहीं है, मेरी जिंदगी के हीरो महागुरु जी कृष्णपाल चौधरी सर, जिनको सारा क्रेडिट मेरी सफलता का उन्हीं को जाता है, महागुरु जी लोगों को ही। और साथियों, आज तक भी सर का स्वभाव कभी मुझसे, आज तक सर ने कभी तेज आवाज में बात नहीं की। कोई भी चीज मैंने पूछी सर ने बताया, और बताया ही नहीं, उसको करके दिखाया, और मेरे साथ आज भी ये काम कर रहे हैं और हमेशा गाइडलाइन मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन मेरे 5 भगवानों को, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथियों, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। मेरा नाम देवेंद्र राघव है। आज जो भी लेवल देख पा रहे हैं वो सिस्टम का दिया हुआ है, मैंने सिर्फ अपना 100% दिया है। आज भी कोई भी टास्क देते हैं महागुरु जी लोग, तो मैं उस पर 100% काम करने की कोशिश करता हूँ। रिजल्ट बाद में जो भी आए वो बाद में आता है। साथियों, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ, गांव में ही बचपन बीता। पापा सरकारी जॉब में थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कभी भी जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होने दी पापा जी ने, और जो चीज मांगी वो हमें मिली। बहुत बढ़िया जीवन चल रहा था। गांव से मैंने पढ़ाई की थी, प्राइमरी तक की शिक्षा गांव में ही ली मैंने। उसके बाद अमर सिंह इंटर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, लखावटी में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। और इंटर की पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट आने से पहले मैं नौकरी करने चला गया था साथियों, और नौकरी भी कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया अमर सिंह महाविद्यालय लखावटी से ही, और नौकरी करना सबसे पहले मैं गया था स्कॉट एडल फार्मेसिया लिमिटेड करके ये कंपनी है हिमाचल प्रदेश में। मैंने यहाँ पे हेल्पर में काम किया था और 1500 रुपये की नौकरी थी पहली। मैं पढ़ाई भी कर रहा था और नौकरी भी कर रहा था। उसके बाद ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आया तो
सुभारती यूनिवर्सिटी में आ गया। मैंने ज़्यादा नौकरी की नहीं थी हिमाचल में, और सुभारती यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी मैंने वही काम किया था। मेस में मैं यहाँ पे मैनेजर था। उसके बाद साथियों, जिंदगी में बहुत बड़ा करने का एक सपना था, बहुत आगे जाने का, वो आंखों में हमेशा रहता था, दिल में हमेशा रहता था। और वहाँ के बाद फिर मैंने मंगलायतन यूनिवर्सिटी में जॉब पकड़ी। मंगलायतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मैं नौकरी कर रहा था। यहाँ पे भी मैं मैस मैनेजर बना, बड़ा मैस था, यहाँ का इंचार्ज था। तो लगता था यार जिंदगी बढ़िया हो गई है, यहाँ सैलरी भी ठीक ठाक मिल रही थी, उसके आगे मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन जब भी मैं किसी की बड़ी गाड़ी देखता था तो मुझे ऐसा लगता था यार ये लोग कितना पैसा कमाते होंगे, कोई ऐसा जिंदगी में काम मिले जहां से मैं भी कामयाब हो जाऊं। और साथियों, जैसा सोचते हैं, जैसा दिल में ख्याल आता है, और आप सिर्फ सोचो और दिल से मांगो तो वो चीज़ पूरी होती है। और मुझे मंगलायतन से ही मैं छुट्टी आया हुआ था घर पे, और मुझे ये बिजनेस प्लान देखने का, ये महान अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला, शेप शॉप का प्लान, जैसा सभी आप लोगों ने देखा है। और साथियों, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था, तुरंत ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन इस बीच में बड़ी कसमकस रही थी। जब हम लोग, मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ था तो उसके पहले कुछ गांव में ऐसी घटना हुई कि हमें गांव छोड़ना पड़ा, और हम लोग रेंट पे आ गए बुलंदशहर में। बुलंदशहर में रेंट पे आए, शहर के वातावरण से बहुत दूर थे। मम्मी पापा गांव गए हुए थे, सिस्टर थी, मैं यूनिवर्सिटी में था, और बच्चे भी मेरे साथ थे। तो घर में चोरी हो गई, कुछ नहीं बचा। पापा पेंशन आ गए थे, उनका कुछ पैसा रखा था घर पे, प्लॉट लेना था हमें, वो ढूंढ रहे थे, वो भी चोरी हो गया। मतलब एक तरह से जिंदगी बिल्कुल रोड पे आ गई। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो जॉब जो चल रही थी मेरी, उसमें से घर का भी खर्चा ज्यादा नहीं चलता था, पापा की पेंशन थी, परिवार बड़ा था। साथियों, ये अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे सपने जग गए। जब मैंने शुरुआत की थी इस बिजनेस की, तो लाल बहादुर शर्मा जी ने ही मुझे बताया था। वो एक तरह से FIM थी, महागुरु जी बोल रहे थे, जैसा कि 2009 में मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन 2012 से काम स्टार्ट हुआ। ये गैप 2-2.5 साल का क्यों रहा मेरी जिंदगी में, उसी बात पे मैं आज बात करूंगा साथियों। यहाँ से जब मैंने शुरू किया, बस ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद फिर जॉब पे चला गया। जॉब पे जाने के बाद लाल बहादुर शर्मा जी ने जो बताया कि भाई सिस्टम पे जाके काम हो सकता है, मैंने अलीगढ़ में ट्रेनिंग लेनी शुरू की, 8 स्टेप मैंने ली। और वहां से जैसे मुझे 8 स्टेप में बताया गया, लोगों से बात करनी शुरू की। कुछ लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन मैं करता रहा। और साथियों, फिर आगे मुझे यहाँ से लेवल अचीव होना शुरू हो गए। सिल्वर लेवल काफी दिन में अचीव हुआ था, लगभग 1-1.5 साल मुझे लग गया था सिल्वर बनने में। लेकिन मैंने इस बिजनेस को छोड़ा नहीं था, क्योंकि मेरी FIM हो चुकी थी और मैं FIM से ही दूर था। मुझे पता लग गया इस बिजनेस में है क्या, मेरा विजन क्लियर हो गया। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने सिल्वर में बना, फिर गोल्ड बना, फिर पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना। 2-2.5 साल में मैंने ये लेवल अचीव किए थे। बहुत फास्ट मेरा काम चला था, और मेरे बहुत साथी इस बिजनेस में सपोर्ट करने लगे। लक्ष्मण चौधरी जी भी आए, उनमें से एक निकल के ब्रजपाल चौधरी जी भी आए, और ये मेरे साथ लग गए। हरविंदर जी आए, विपिन राठी सर आए, टीकम सिंह राठी सर आए, बहुत दमदार लीडर मिलने शुरू हो गए। और साथियों, मैंने यहाँ से एमरल्ड लेवल पे खुद की कार हुंडई की एक्सेंट परचेज कर ली थी। और फिर मेरे बिजनेस में एकदम 4 चांद लगे, और मेरा जो बिजनेस चल रहा था वो उसकी स्पीड डबल हो गई। और साथियों, मुझे सौभाग्य मिला इस बिजनेस में रूबी बनने का। रूबी बनने के बाद और ज़्यादा जोश और ज़्यादा जुनून आया। और एक जो ड्रीम होता है, इस बिजनेस में आने से पहले हम लोग सबको बताते हैं कि इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड बनते हैं, ज़िंदगी हसीन हो जाती है, खुशियाँ आ जाती हैं परिवार में। तो वो मुझे लेवल मिला। जनवरी 2017 में मैं डायमंड बन गया यहाँ से। और महागुरु जी लोग सारे आए उस सेलिब्रेशन में, सभी लोगों को वहाँ पे आने का मौका मिला, और मुझे भी बहुत बड़े मंच पे सम्मानित होने का मौका मिला। साथियों, यहाँ से लगा कि वास्तव में कोई दूसरी जिंदगी भी होती है, कोई दूसरी दुनिया भी है, जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं। साथियों, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू हुई, और यहाँ से मैंने जिम्मेदारी ली, मैं तो डायमंड बन गया। अभी मेरे साथ जो भी आएंगे, जो चीज मेरी जिंदगी में रही है, जो अभाव रहे हैं, मैं उनको उनके साथ नहीं आने दूंगा, अपनी टीम के साथ। और लगातार मैं काम करूंगा। डायमंड बनाने का मिशन है और उस पर लगा हुआ हूँ साथियों। अभी मैं बोलता हूँ वहाँ क्या जीवन है, जहाँ जाते हैं मान सम्मान। इस बिजनेस में कई अवार्ड रिवार्ड मैंने जीते, बेस्ट परफॉर्मर के रिवॉर्ड जीते मैंने। और साथियों,
एकदम जिंदगी आलीशान हो गई, हसीन हो गई, पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं आज जहाँ रहता हूँ ये एटीएस ग्रीन, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एटीएस ग्रीन पैराडीजो है, बहुत पोस्ट सोसाइटी है, इसमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मेरे बच्चे ग्रेटर नोएडा के रैंक 1 स्कूल में पढ़ते हैं, जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल में। ये सौभाग्य जो मिला है मुझे शिप शॉप की वजह से मिला है, महागुरु जी लोगों की वजह से ही मिला है। साथियों, देश विदेश जाने का भी मौका मिला। मैंने बहुत कई सारे देशों की यात्रा की है, थाईलैंड, हांगकांग, मकाओ, चाइना, पेरिस, स्विट्जरलैंड, और अभी भी कई सारे टारगेट पेंडिंग हैं। इस बिजनेस में आने के बाद पहला टारगेट करने में बहुत समय लगा था। महागुरु जी जसवीर सर आए हुए थे बुलंदशहर में, और वहाँ पे महागुरु जी एक होटल में थे, लेकिन वहाँ पे एक प्रोग्राम था और वहाँ पे बेल्ट पहना रहे थे महागुरु जी टारगेट अचीवर्स को। और मुझे देख के ऐसा लग रहा था मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। लेकिन महागुरु जी ने उस दिन जो ट्रेनिंग दी तो पूरा कैलकुलेशन बता दिया महागुरु जी ने कि कैसे टारगेट होता है। साथियों, उस दिन के बाद उस कैलकुलेशन पे काम किया, मेहनत की, फिर मैंने हर लेवल पे टारगेट किया, कोई ऐसा टारगेट नहीं बचा जो मेरे लेवल पे ना हुआ हो, और आज तक भी उसी का प्रयास करके आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। साथियों, अभी बहुत बड़े बड़े ड्रीम है जिंदगी में। मेरा नेक्स्ट ड्रीम है मर्सिडीज बेंज। महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से 3-4 महीने में ये जल्दी आ जाएगी। ये लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया था, 3-4 महीने में जैसे ही सामान्य होगा ये भी आ जाएगी। महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से पूरी तरह से जिंदगी बदली है साथियों। और ये हुआ कैसे है, मेरी जिंदगी में परिवर्तन कैसे आए, ये बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा आज। और मैं बात करूंगा उस विषय पे जो मेरी जिंदगी में 2 साल 2.5 साल बाद आया था, FIM। ऐसा बोला जाता है कि इस बिजनेस में हम लोग जब निकलते हैं किसी को प्लान देने तो प्लान दे देते हैं, फॉलोअप करते हैं तो DD आ जाता है। DD आने के बाद जो तीसरी प्रक्रिया है वो होती है FIM, और इसी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कमी होती है, उसका परिणाम बहुत फिर कम आता है, फिर लोग बोलते हैं भाई काम नहीं हो रहा। तो साथियों, मैं सारी चीजें आपको FIM पे बताने वाला हूँ। ये ज्वाइनिंग कराने के 24 घंटे बाद की प्रक्रिया है, जो कि मेरी लगभग 24 महीने बाद हुई थी या उससे भी ज्यादा। अगर मेरी FIM पहले हो गई होती तो साथियों मैं आज मरकरी से भी ऊपर लेवल पे होता। ये मेरी जिंदगी में अभाव रहा है और उस कमी को मैं कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, और मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि जो मेरी जिंदगी में जो चीज कमियां थी और जिनका अभाव मुझे हुआ, जिनकी वजह से मेरी प्रोग्रेस नहीं हो पाई या फास्ट नहीं हो पाई, वो मैं अपनी टीम में नहीं होने देता। और मैंने इस पर पूरा फोकस किया और लगातार आज तक करता चला आ रहा हूँ। जो भी टीम में आते हैं सबसे पहले FIM करते हैं हम लोग। और कैसे FIM होती है, इसके क्या फायदे होते हैं साथियों, मैं इस विषय पे बात करूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, जो भी व्यक्ति आज पैनल पे हैं, लगभग 1000 से ज्यादा लोग हैं, कुछ वेटिंग में भी हैं। अगर आप लोगों ने अपनी टीम में ये प्रक्रिया करनी शुरू कर दी, FIM तो आप लोग करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो समय का अभाव रह जाता है या कोई चीज छूट जाती है हमसे। मैंने पूरी कोशिश किया महागुरु जी के माध्यम से, पूरा सपोर्ट लिया महागुरु जी के माध्यम से कि कोई चीज छूटे ना, और उसको मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा साथियों। मेरा ऐसा मानना है, अगर आप लोगों ने ये चीज की तो डेफिनेटली आपकी टीम बहुत आगे जाने वाली है और ज्यादा से ज्यादा लीडर आपके साथ सपोर्ट में आने वाले हैं। काम में 4 चांद लगने वाले हैं और काम बहुत फास्ट चलने वाला है। तो मैं FIM के बारे में बात करने जा रहा हूं साथियों। FIM एक नए व्यक्ति को जानने का और खुद का परिचय कराने का सबसे अच्छा माध्यम है FIM। जब बिजनेस में कोई भी बंदा हमारे साथ आता है तो सबसे पहले खुद का परिचय कराने का, अपने बारे में बताने का और उसको जानने का, उसकी जिंदगी के बारे में जानने का सबसे अच्छा माध्यम FIM ही होता है। क्योंकि ज्वाइनिंग के 24 घंटे बाद हमको उससे मिलना होता है। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं। और ऐसा बोला जाता है हमारे बिजनेस में, अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे रिश्ते परिवार जैसे हैं, तो पूरी जिंदगी वो हमारे साथ रहता है व्यक्ति। और डायमंड की बात छोड़ो, वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आपके साथ रहता है और पूरी जिंदगी के लिए वो आपका साथी बन जाता है, परिवार का हिस्सा बन जाता है। जैसी FIM होती है वैसी ही राय बनती है उस व्यक्ति की, सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके और हमें लेके। इसका मतलब ये है सीधा सीधा, ऐसा बोला जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जैसा हम पहला इंप्रेशन छोड़ देंगे वही लास्ट होगा। तो साथियों, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है FIM का, इसको अगर बखूबी और पूरी सावधानी पूर्वक कर लिया
तो हमारा बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। साथियों, FIM क्यों जरूरी है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों से कुछ गलतियां होती हैं, तो वो गलतियां ना हो, इसलिए FIM करना बहुत जरूरी होता है। मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा आप लोगों से। कुछ लोग बोलते हैं कि डीडी तो निकल रहे हैं सर। महागुरु जी, डीडी तो निकल रहे हैं, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? कारण एक ही है, FIM का ना होना। FIM करते नहीं है, ज्वाइनिंग कराते चले जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने एक एक सप्ताह में 100 ज्वाइनिंग निकाली है, 100 ज्वाइनिंग, और एक सप्ताह में टारगेट कर दिया, लेकिन उसके बाद वो देखा तो पीछे अकेले ही खड़े हैं, और फिर वो भोंपू बजाते रहते हैं टीम के पीछे, काम कर काम कर काम कर। लेकिन वो बंदा अपने कोई मोबाइल में लगा रहता है, कोई अपना गेम खेलता रहता है, कोई कान बंद कर लेता है अपलाइन की तरफ से, कोई फोन उठाना ही बंद कर देता है, बोला चे चे करते रहते हैं लोग। तो कारण एक ही है कि समय पे FIM नहीं हो पाती है। FIM के द्वारा ही हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ला सकते हैं। FIM अगर समय पे हो जाए तो हम बता सकते हैं उस व्यक्ति को कि सिस्टम की कितनी बड़ी पावर है। हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है जो हमें एजुकेट करता है इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए, अगर FIM समय पे होती है तो। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई डीडी आई है मेरी देहरादून से, या डीडी आई है मेरी छत्तीसगढ़ से, या मेरी जोधपुर से आई है, वहां से डीडी तो आ गई सर, ऑनलाइन डाल दिया उसने, इतनी दूर FIM करने कौन जाएगा इतनी दूर। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, हम लोग डीडी देखते हैं, लेकिन आप सोच के देखिए, जिसने वहां से डीडी भेजी, देहरादून से भेजी, छत्तीसगढ़ से भेजी, या नैनीताल से भेजी, या जहां से भी भेजी, वो डीडी भेजी है, वो हमारा एक एसोसिएट नहीं है, वो हमारा डायमंड है। अगर हम डायमंड समझ के जाएंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसका एग्जाम्पल मुझे हमेशा सुनने को मिलता है, महागुरु जी जसबीर सर के माध्यम से भी सुनने को मिलता है कि मैं जोधपुर चला गया था, यहाँ से मेरा खुद काम चल रहा था, लेकिन मुझे बड़ा काम करना था, फिर जोधपुर से एक ज्वाइनिंग आई और वहीं पे मैं चला गया और उनकी मैंने FIM की, और FIM करने के बाद कितना बड़ा काम हुआ, आज आप सब लोग साक्षी हैं, सब लोग जानते हैं, डायमंडों की लाइन लगी हुई है। तो अगर महागुरु जी जोधपुर नहीं जाते FIM करने तो क्या इतना बड़ा कारोबार बन पाता? और साथियों, इसका प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मैं भी हूँ। महागुरु जी लोगों ने बताया, वहां पे एक व्यक्ति ज्वाइन हुए, तो उनको बताया मुझे कि वहां पे जाके FIM कर, और यहाँ पे ब्रीफिंग की थी मुझे महागुरु जी माधव सर ने, महागुरु जी कृष्णपाल सर ने मुझे दिशा में मिलाया था। 3-4 लोग आए थे वहां पे दिशा में छत्तीसगढ़ से। तो गुरुजी ने बैठ के थोड़ी देर काउंसलिंग की मेरी, और पूरा बिजनेस के बारे में जाना, पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर समझा, और गुरुजी ने बोला तुम छत्तीसगढ़ चले जाओ, भले ही 2-4 लोग हैं तो क्या फर्क पड़ता है, आप जाओ वहां पे FIM करो और वहां पे अपना बिस्तर लगाओ और काम करो। साथियों, मैं छत्तीसगढ़ गया, छत्तीसगढ़ में मैंने जाके इन लोगों की FIM की लिस्ट बनवाई और इनके साथ में लग गया, और आपको बताते हो खुशी, आप सब लोग जानते हैं आज रिजल्ट क्या छत्तीसगढ़ के। मैंने 2 साल में 5,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क वहां पे खड़ा किया। ये सब अगर FIM समय पे नहीं होती और मैं इतनी दूर नहीं जाता, मैं सोचता रहता यार किराया लगेगा, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं, चेक तो कम बन रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। साथियों, बिजनेस है, बिजनेस। एक डायमंड आपको 1 करोड़ से ज्यादा इनकम कमाता है डायमंड बनने तक। तो हमको यही समझना है कि कितनी भी दूरी हो, डीडी कहीं से भी आ रहा है, हमें वहां पे जाके समय पे FIM करनी है। और ये तो फिजिकली भी है, लेकिन अभी बहुत सारे माध्यम है, पहले जूम था नहीं, अभी हम लोग अगर उसको जूम का लिंक भेजें और जूम पे लाके भी FIM कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है अगर फिजिकली होगा तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। डीडी लेकर लोगों को भूल जाते हैं कुछ लोग, और समय बीत जाने के बाद वो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है और फिर बोलता है आप कौन है सर, मैं नहीं जानता, मेरे से ये काम नहीं होगा। ये बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही FIM की भी जरूरत होती है। व्यक्ति किस उम्र का है हमारे साथ इस बिजनेस में एंट्री किस उम्र का करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे वो 18 साल का है, चाहे 28 साल का है, और चाहे 50 साल का है, इस बिजनेस में उसने ज्वाइन किया है तो वो इस बिजनेस में शिशु के समान है, बच्चे के समान है। और बच्चे की देखभाल कैसे की जाती है, आप लोगों को पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सबसे पहले टीका लगवाया जाता है, टिटनेस का टीका लगवाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और ऐसे ही इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आता है हमारे साथ तो उसको भी 550 रुपए का टीका लगवाना जरूरी है। हम टूल्स किट उसको देकर आए, सारी जानकारी दें, जैसा मैं अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको क्या क्या करना है।
तो ये टीके का काम करती है FIM नए व्यक्ति के साथ। इससे पहले कि वो व्यक्ति बिजनेस के बारे में किसी से मिले, आप जाकर उसको सिस्टम की बारियों को कुछ समझाएं और उसकी FIM करें, पूरी बारीकी सिस्टम की दें उसको। बिजनेस की सही तस्वीर दिखाने के लिए FIM करना बहुत जरूरी है। पूरी आपको विजन देना है वहां पे बैठ के, हो सके तो आप स्टार्टिंग एक डायमंड की किसी भी वीडियो क्लिप से, छोटी सी क्लिप से करिए। वो व्यक्ति देखेगा, उसका विजन क्लियर होगा कि यहाँ पे सर मान सम्मान मिलता है इतने लोगों में, कंपनी के माध्यम से हमें रिकॉग्नाइज होने का मौका मिलता है, हमारे बड़े बड़े सीनियर आते हैं इसमें, महागुरु जी लोग आते हैं, तो कोई भी व्यक्ति सम्मान के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और साथियों, बस उनसे यही सवाल करना है, आपको देख के इस विषय पे हम बात करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आप अपने अपलाइन के साथ में ही FIM करने जाएं। अगर आपको आता है FIM करना और आप सीनियर हैं तो अकेले भी जा सकते हैं, अन्यथा अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन को ही साथ लेके जाना है हमें FIM करने के लिए। समय का पाबंद रहना है हमें। FIM का जो समय है 40 से 45 मिनट में हमें FIM खत्म करनी है। और जो हमने समय दिया है अपने एसोसिएट को, जैसे 10 बजे का समय दिया है तो हमें समय से 5 मिनट पहले पहुंचना है। जब भी FIM के लिए जाते हैं तो ड्रेस कोड का विशेष ध्यान रखना है हमें। हमारे पास ब्लैक सूट होना चाहिए, व्हाइट शर्ट और रेड टाई। ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व पड़ता है। जब हम किसी नए एसोसिएट से पहली बार मिलते हैं जाके, तो उसे भी लगता है कि मैं किसी बिजनेस में हूँ और ये जो लोग आए हैं ये भी बिजनेसमैन हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही FIM करने चले जाते हैं, रिजल्ट कुछ आता नहीं है, तो बहुत इंप्रेशन पड़ता है ड्रेस कोड का। सहज रहना है, बिल्कुल ज़्यादा उतावले नहीं होना है। और उनसे मिलने के बाद जब हम अपने एसोसिएट से मिलते हैं तो उनके हालचाल पूछने हैं और अपने सीनियर का परिचय कराना है। उनसे पूछना आप कैसे हैं, परिवार में सब लोग कैसे हैं, और अपने सीनियर का परिचय कराएं। अगर कोई सिल्वर गया है हमारे साथ FIM करने नए एसोसिएट के साथ, तो उसको सिल्वर का एडिफिकेशन कराना है कि सर आज 50 लोगों की टीम को हैंडल करते हैं, 50 लोग आदर्श मान के काम कर रहे हैं और सर की बातों को मान के भी मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। अगर सर आपने 30 मिनट सर की बातों को ध्यान से सुन लिया तो मेरा ऐसा मानना है आप भी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे और आपको डायमंडशिप जरूर मिलेगी। गोल्ड है तो गोल्ड के हिसाब से करना है, सीनियर का परिचय जबरदस्त करना है। FIM में करना क्या है अब ये जान लेते हैं साथियों। सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करना है। हमको मिलने के बाद हम अब गए उनके घर पे, हमने हालचाल भी पूछ लिया और उनसे बैठ के जब बातों की शुरुआत करनी है तो बस यहाँ से करनी है कि सर आपने ये बिजनेस तो ज्वाइन किया, बहुत बहुत बधाई, लेकिन मैं आपसे एक चीज जान लेना उचित समझता हूँ कि आप इस बिजनेस में आए हैं तो क्या देख के आए, क्या अच्छा लगा आपको इस बिजनेस में। तो वो अपने अलग अलग कारण बताते हैं लोग। कोई बोलता है मैं सम्मान के लिए आया हूँ, कोई बोलता है भाई पैसे का अभाव था तो मैंने सोचा यहाँ से यार जब और लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, जिंदगी में बहुत सारे सपने हैं उनको पूरा करने आया हूँ। अगर आपने सही कारण पता कर लिया तो आप समझिए आप जो भी बात बताएंगे उस व्यक्ति को, वो आपकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा। और एकांत जगह में बैठा के FIM करनी है, हो सके तो परिवार को साथ बैठा कर FIM करें। कंपनी के बारे में बताना है। सबसे पहले हमारी कंपनी का हेड ऑफिस जनकपुरी में है। 2001 कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है कंपनी और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। बहुत सारे ब्रांडों के साथ काम कर रही है और कंपनी का ये पैन नंबर है, ISO ये है सर्टिफिकेशन है, इसका सर्टिफाइड है हमारी ISO से 2001-2015। और लीगल डॉक्यूमेंट सारे दिखा सकते हैं आप लोग और ये साइड पे भी पड़े हैं। हो सके तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि साइड पे जाके लीगल पे जाके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके एक फाइल बना के अगर FIM की जाएगी तो और अच्छा रहेगा और सभी पे होनी भी चाहिए।
ये बिना जरूरत के किसी को दिखाने नहीं है, जरूरत पड़ने पे आप लोग दिखाएं इनको सबको, और बताएं कि हमारी कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज्यादा टर्नओवर हमारा है और इंडिया में नंबर 1 पे आती है। ये सारी जानकारी बहुत अच्छे से देनी है, सहज तरीके से देनी है बैठ के, तो उस व्यक्ति की रुचि होगी बिजनेस में काम करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह से अंदरूनी मजबूत हो जाएगा। कंपनी के डायरेक्टर्स के नाम बताने हैं बैठ के, फोटो दिखा के कि ये हैं रजत वर्मा जी। 5 डायरेक्टर हैं हमारी कंपनी के जो बहुत ही विजनरी हैं, बहुत सूझबूझ के साथ काम करते हैं। रजत वर्मा जी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, सिद्धार्थ सहगल जी हैं दूसरे डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, हरीश सोंधी जी हैं डायरेक्टर फाइनेंस देखते हैं ये, और राजा आनंद सर हैं ये डायरेक्टर मार्केटिंग के हैं, ये मार्केटिंग देखते हैं, और राजपाल अरोरा जी हैं ये डायरेक्टर एडमिन के हैं, ये एडमिन देखते हैं पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरी जानकारी हमको देनी है, और फिर सिस्टम की बेसिक जानकारी बहुत जरूर देनी है। ये बैठ के करना है ये सारा काम। सबसे पहले क्या करना है, उसको बताना है अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो इस बिजनेस में लिस्ट बनानी पड़ती है सर, और आप लिस्ट बना लोगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। और लिस्ट के लिए हम लोग शुभारंभ साथ लेके ही जाते हैं, तो शुभारंभ पे लिस्ट बनवानी है उसकी, हो सके तो वहीं पे बैठ के, और नाम लिखवाने हैं 150 इस पे। फिर उसको ये बताना है कि सर हमारे सिस्टम में एक क्यूएससी होता है, रिकॉग्निशन होती है, अगर आप 3 लोगों को 1 सप्ताह में ज्वाइनिंग करा देते हैं तो आपको 5,900 रुपए की इनकम हो जाएगी, और साथ ही साथ हमें रिवार्ड और रिकॉग्निशन लेने का भी मौका मिलेगा सिस्टम पे हमारे सीनियर के माध्यम से। तो कोई व्यक्ति सम्मान के लिए बहुत जरूरी जल्दी काम करना शुरू कर देता है। तो साथियों ये सारे काम बताने हैं हमें, और उनकी हॉट लिस्ट के तुरंत कुछ नाम जरूर लिखवाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि 1 सप्ताह में अगर लगभग 6,000 की इनकम आ रही है तो मैं आज से ही शुरू कर देता हूँ। तो हॉट लिस्ट के नाम तुरंत लिखवाएं, 10, 20, 30 जो भी है, और बोलो सर मुझे मिलवाइए इनसे, इसी सप्ताह में आपको मैं क्यूएससी क्वालिफाई करा देता हूँ, और अपने सीनियर के माध्यम से आपको सम्मानित होने का वहां पे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो मैं आपके साथ लग जाता हूँ तुरंत। प्लान और ट्रेनिंग को अटेंड करने के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ पे वेन्यू चलता है और कैसे अटेंड करना है। सबसे पहले उसका मोबाइल लेके जूम मीटिंग ऐप इंस्टॉल कराएं उसका, और बताएं कि सर हम घर बैठ के भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं जैसी सिचुएशन हो, और कितनी दूर कोई भी व्यक्ति बैठा है वहां से भी हम उसको संपर्क में लाके उसको प्लान शो कर सकते हैं। इनविटेशन करने का थोड़ा तरीका समझाना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से इनवाइट करता है, तो वहां पे इनविटेशन का तरीका भी बारीकी से बताना है उसको बैठ के। और उसके फोन में रॉयल ड्रीमर्स चैनल है हमारा ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब पे है, उसको सब्सक्राइब कराएं। महागुरु जी विजयपाल सर का भी यूट्यूब का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कराएं बैठ के वहीं पे ही। और ये सारी जानकारी उसके फोन में बताएं कि फोन से बहुत बड़ी बेसिक जानकारी आपको मिल सकती है, क्योंकि कुछ लोग क्या है यूट्यूब पे चले तो जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं, तरह तरह की वीडियो देखते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, मोटिवेशन की वीडियो भी देख लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्ल बने हैं, पर्ल बनने के बाद अपना चैनल चालू कर दिया है और व्यूज देखते रहते हैं कितने व्यूज आ रहे हैं। हो सकता है आज हमने उस लीडर को सुन लिया और हम मोटिवेट हो गए, लेकिन वो तो पर्ल है, कल को दूसरी कंपनी में छोड़ के चला गया तो, और हमने उसको सब्सक्राइब कर लिया है, तो वो दूसरी कंपनी में जाके फिर दूसरी कंपनी की बुराई करता है व्यक्ति। तो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसी को सब्सक्राइब कराएं और बोलें इस पे सारा मटेरियल आपको मिलेगा A to Z, आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजें इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कोई दूसरा चैनल हमें देखना नहीं है। और साथियों टूल्स का प्रमोशन भी करना है दमदार तरीके से। टूल्स हमारे साथ होते ही हैं, सिस्टम के द्वारा रिकमेंडेड किए जाने वाले टूल्स को ही प्रमोट करना है, अलग से कुछ भी मसाला नहीं लगाना। हमारे पास टूल्स हैं और उनको ये बताना है कि टूल्स के बिना एक बड़ा व्यवसाय बनाना असंभव है, बन ही नहीं सकता बिना टूल्स के। और 1-2 उदाहरण भी आप लोग सब जानते हैं, ये भी देके बता सकते हैं कि भी अगर 1 एकड़ जमीन को हमें छुरी और कांटे से खोदना पड़े तो कितना समय लगेगा, तो वो बताएगा भैया महीना लग जाएगा, 2 महीना, 10 महीना या सालों लग जाएंगे तब भी नहीं खोदेगा। कि अगर ट्रैक्टर से जुताई करी जाए तो 2-4 घंटे में ही जुट जाएगा। तो ट्रैक्टर एक टूल्स है, ऐसे ही हमारा बिजनेस भी टूल्स की वजह से फास्ट ग्रोथ करता है। और हमारे टूल्स हैं किताब, फोल्डर, शुभारंभ। और साथियों प्रगति सूत्र जब हमारे पास होती
होती है, जब हम उसको टूल्स के रूप में देते हैं तो इसके बारे में जरूर खोल के बताना है कि अगर आपने सर रोजाना 30 मिनट इस किताब को पढ़ा, ये हमारे सिस्टम की रिकमेंडेड बुक है, तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी ही बदलेगी। क्योंकि ये प्रगति सूत्र हमारे बिजनेस की भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ जो आप माने वो है। और इस प्रगति पथ में डायमंड क्यों बनना चाहिए, सफल कौन व्यक्ति होते हैं, कौन असफल हो जाते हैं, वो सारा लिखा है। डायमंड बनने के 10 मंत्र लिखे हैं सर। लॉस बॉस से छुटकारा, हमारे जिंदगी में ड्रीम क्या होते हैं, और जिंदगी में हम जब लोगों से मिलेंगे तो लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, तो सारे सवालों के जवाब इस प्रगति सूत्र में मिलेंगे आपको। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई भी सवाल करता है तो 60 सवाल हैं इसमें, और 60 के जवाब बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। आप सिर्फ इसको पढ़ोगे तो मेरा ऐसा मानना है आप डेफिनेटली डायमंड बनोगे सर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनोगे। बहुत दमदारी के साथ प्रमोशन करना है साथियों टूल्सों का, और उसको खोल के दिखाना है कि डायमंड की 10 मंत्र ये रहे, ये देखिए, ये सवाल ये रहे। लोग ये सवाल करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो सर देखिए इसका जवाब ये रहा, खोल के दिखाएंगे हम लोग। सर लोग बोलेंगे कि भाई कंपनी भाग जाती है, तो उसका भी जवाब उसको पढ़ा के वहीं पे अगर हम लोग किताब के माध्यम से दिखाएंगे और उसको पढ़वाएंगे अपने सामने, तो मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ साथियों कि वो व्यक्ति कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकता, और वो पूरी जिंदगी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के काम करेगा और जिंदगी में सफल होकर दिखाएगा। साथियों अगर आप लोगों ने इस तरह से FIM की तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो व्यक्ति जिंदगी में आगे जाएगा और बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। जो भी मैंने बात की है साथियों, वो महागुरु जी की आशीर्वाद के माध्यम से की है। और महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बड़ा मौका दिया मुझे इस पैनल पे आने का और बातचीत करने का, अपनी बात रखने का। जो भी बातें हैं महागुरु जी आप लोगों के माध्यम से, ये कोटि कोटि नमन सभी महागुरुओं को, प्रणाम, चरण स्पर्श, जय हो। बहुत बढ़िया, ग्रेट तालियां होनी चाहिए देवेंद्र जी के लिए, बहुत ही शानदार। बहुत दमदारी के साथ में FIM का महत्व समझाया देवेंद्र जी ने, और एक एक चीज को बड़े बढ़िया दमदारी के साथ में क्लियर किया है। और अभी मेरे को